मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का रण है और भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हुई है। आज दूसरे दिन भी ये बैठक जारी रहेगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में आज जारी हो सकती है महापौर की जो प्रत्याशियों की सूची, जिसका इंतजार है। कल देर रात तक बैठक चली है और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है और बैठक में घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हुई है। तो अब तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी कौन होंगे, लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी। कल देर शाम तक भी बैठक हुई, देर रात तक, और आज फिर एक बैठक होगी जिसमें महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। तो कल देर रात तक चली बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है और बैठक में घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हुई। अब तेज होता जा रहा है भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की आज बड़ी बैठक है। आज लगातार दूसरा दिन है आज की इस बड़ी बैठक का, और कोर ग्रुप की बैठक में माना जा रहा है कि आज बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। और इसके साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णा गौर को महापौर का टिकट दिया जा सकता है भोपाल की तरफ से। आला कमान से सहमति मिलने के बाद अब यहां पर माना जा रहा है कि सहमति ली जाएगी और उसके बाद क्राइटेरिया भी बदला जा सकता है। बीजेपी से कृष्णा गौर ही भोपाल के लिए दमदार प्रत्याशी मानी जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 5 नाम फिलहाल लगभग तय हो गए हैं। उज्जैन से मुकेश टटवाल, सतना से योगेश ताम्रकार और रतलाम से अशोक पोरवाल, छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह, तो वहीं बुरहानपुर से माधुरी पटेल के नाम को शायद माना जा रहा है कि यही वो नाम होंगे जो फाइनल किए जाएंगे। वहीं इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर से गौरव रणदिवे, पुष्यमित्र भार्गव और निशांत खरेको का पैनल में आज नाम दिया गया है और माना जा रहा है कि आज बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल भी हुई और आज इस बड़ी बैठक का दूसरा दिन है और आज माना जा रहा है कि बीजेपी महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। लिस्ट आज हमारे सामने आ जाएगी। आपको बता दें कांग्रेस ने भी अपने महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट सामने ला दी है, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। लेकिन लगातार माना जा रहा था कि बीजेपी को थोड़ी सी पशोपेश का सामना करना पड़ रहा है चारों महानगरों के लिए, और सबसे ज्यादा पेच जो फंसा हुआ था वो भोपाल के लिए। लेकिन यह भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी विधायक कृष्णा गौर को महापौर का टिकट देने पर लगभग सहमति बन चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, आज माना जा रहा है कि बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट सामने ला देगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैक्टर यहां पर एक बार फिर से भोपाल मेयर प्रत्याशी कृष्णा गौर को माना जा रहा है। लेकिन अगर उनका यहां पर ऐलान किया जाएगा तो जो संगठन ने कहा था कि हम विधायकों में से किसी को भी टिकट नहीं देंगे, तो फिर उसके लिए क्या पेच फंसेगा और किस तरह से फिर उनको मनाया जाएगा, और बाकी जो नाम है कब तक वो फाइनल होंगे और लिस्ट कब तक सामने आएगी? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो आज लगातार दूसरा दिन है जब मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन करेगी और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, कोर कमेटी के जो सदस्य आज दूसरे दिन एक बार फिर से नामों पर मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश में 16 नगरीय निकाय हैं और यहाँ पर नगर निगम की अगर बात की जाए तो बीजेपी को अब तक किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कुछ नाम जरूर बताए जा रहे हैं 5 नगर निगम में, जहां पर बीजेपी जो संभावित उम्मीदवार है उनके चेहरे लगभग तय कर लिए गए हैं। अगर इनमें बात की जाए तो उज्जैन से मुकेश टटवाल, इसके अलावा अशोक पोरवाल, रतलाम से साथ ही साथ माधुरी पटेल बुरहानपुर से, इसके अलावा जितेंद्र शाह जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंत्री है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, उन पर दाव लगा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो योगेश ताम्रकार सतना से, इनको महापौर पद का उम्मीदवार संभावित तौर पर माना जा रहा है बीजेपी की ओर से। पर लेकिन बाकी के जो 11 नगरीय निकाय है वहां पर नामों को लेकर मंथन है। सबसे ज्यादा उलझन बीजेपी के सामने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर नगर निगम को लेकर है और यहाँ पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी कृष्णा गौर जो पूर्व विधायक है उन पर दाव लगा सकती है। और जो बात आप बता रही थी कि बीजेपी ने जो क्राइटेरिया तय किया था उस क्राइटेरिया के अलग हटकर अगर टिकट दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो आला कमान है, उससे मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि आखिरी क्राइटेरिया केवल जीत का क्राइटेरिया होता है। बीजेपी के नेता बार बार इस बात को दोहराते रहे और ऐसे में जो जीत सके केवल उसी पर दाव लगाए, ये कोशिश बीजेपी की रहेगी, भले ही चाहे दूसरे नियम या दूसरे क्राइटेरिया को दरकिनार किया जाए। इसके अलावा ग्वालियर से अगर बात करें तो यहाँ पर 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। यहाँ पर पूर्व मंत्री माया सिंह, इसके अलावा सुमन शर्मा, साथ ही साथ बात करें तो समीक्षा गुप्ता जो पूर्व महापौर रह चुकी है, उनके नामों पर विचार किया जा रहा है। जबलपुर से अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो
जो डॉक्टर जामदार हैं, जो जन औयान परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके नाम की चर्चा है। अभिलाष पांडे जो युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के, उनके नाम की चर्चा की जा रही है। नजर बना के रखिएगा, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी एक बार फिर से सरप्राइज फैक्टर का यहाँ पर काम करती है या फिर अपना क्राइटेरिया बदलकर नामों का ऐलान किया जाता है। शाम तक लिस्ट माना जाए कि आ भी जाएगी, आप भी नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी।